फिर होता है कोएक्सियल केबल, जो किसमें वो तो ऐसे केबल था। फिर होती है फाइबर ऑप्टिक, सबसे महंगी जो इसमें लगी है वो है फाइबर ऑप्टिक। वो किसकी तार होती है? वो तांबे की तार, ऑर्डिनल तांबा। तो अब मानो इंडियन ओशन कितना बड़ा है, उसमें पूरे में क्या चलता है? जियो की नेटवर्क उसी से चलती है। अब जियो ने क्या किया? पूरे दुनिया को मिला किससे? अपनी नेटवर्क से। इसीलिए जियो जो है ना सबसे ताकतवर नेटवर्क पूरे देश में, ठीक है। एयरटेल को इसने पीछे छोड़ दिया। अब एयरटेल भी क्या कर रहा है? अब अगर उसने 5G लॉन्च किया, उसने अपने दम पे 5G लॉन्च नहीं, उसने क्या किया? इससे पहले मानो इंटरनेशनल कौन सी कंपनी थी? एयरटेल थी, BSNL थी, एयरसेल थी, कौन थी? सबको ये RIR उसमें कर दिया, एशियन पैसिफिक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। अब आपको कौन ये नेटवर्क देगा? उसको कहते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो अब आपको सर्विस देगा इंटरनेट की। प्रोटोकॉल होती है अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब आपको इंटरनेट चाहिए, फिर जो ये जियो वाले हैं, ये ISP आ गए टायर 1। ये टायर 1 होता है, अब मानो पहला नंबर, अब टायर 1, अब इसमें बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये बढ़ जाएगा टायर 2, जहाँ से एयरटेल निकलेगा, वोडाफोन निकलेगा, BSNL निकलेगा। BSNL का अभी भी 2G है, एयरटेल का तो 4G 5 है। अब एयरटेल क्या है? एयरटेल जो है ना डेटा किससे आप लेगा? ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। वो कौन है? वो है जियो वाला, ठीक है। अब देखो जियो का फायदा कैसे, उन्होंने फ्री दिया पहले, फिर सर्विस दी। अब वो क्या है? अब इनको 5G चलाना है, लेकिन ये किस पे चलाएंगे? क्योंकि पूरे दुनिया में तो जियो चलता है, अब ये किस पे चलाएंगे, ठीक है। अब आपको इंटरनेट चाहिए, ये भी डायरेक्ट नहीं देगा एयरटेल वाला। अब कोई सेंटर होगा, जैसे टावर है ना, तो टावर आपके इंटरनेट की। अब एक टावर पे कितने बंदे एक साथ कॉल कर सकते हैं? एक टावर पे एक टाइम पे 1000 कॉल, 1000 बंदे एक साथ कॉल, एक टावर। जैसे कि मैं ऐसे 1000 बंदे, लेकिन क्या होता है? 1000 एक जब बंदा लास्ट में आएगा 1001 बार उसको दीजिए, ऑटोमेटिकली उसको दीजिए। तो कैपेसिटी 1000 है, ये इसको नहीं दे सकता। लेकिन अब जियो की जो नेटवर्क है, अब तो हर जगह आप मानो पहले ही बना देते टावर कहीं पे, अब जियो ने क्या कर दिया? इसने नेटवर्क इतना आगे कर दिया, इसने राउटर लगा दिया। अब आप आजकल जियो फाइबर लगाते हैं, राउटर कितने भी मोबाइल कनेक्ट करो वायरलेस, ठीक है ना। अब वायरलेस और वायर्ड में वो आपको डिफरेंस पता है क्या? वायरलेस क्या होती है, वायर्ड क्या होती है? वो पता है? वायरलेस होती है जिसमें तार ना हो, जिसमें कोई वायर टच ना हो, और वायर्ड होते हैं जिसमें तार केबल है, वो भी एक नेटवर्क। लेकिन वो क्या नेटवर्क है? वो एक ही तार पे कितने मकानों को कनेक्ट करते हैं, हर एक घर में केबल चलती है, लेकिन तार एक ही है, वायर्ड है। अगर कहीं पे कटेगी, आप मानो यहाँ से कटेगी, तो यहाँ जितने भी घर हैं वो सब ऐसे है। और दूसरा होता है वायरलेस, वायरलेस में आता है ब्लूटूथ, शेयरिंग, ये होते हैं ना, ये वायरलेस होते हैं, ऐसे ही डेटा भेजते हैं। अब इसके लिए अगर क्लाइंट को कुछ करना है, कोई एक्शन करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सिग्नल होना चाहिए, सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, और जो लास्ट में है वो है मीडियम। 4 मीडियम क्या है? जरिया। आप मानो आपको नोएडा जाना है, आप रास्ते से जाए, ये जो रास्ता है ये आपका मीडियम है, वहाँ पे कोई तो ठिकाना होगा, लेकिन कौन है? जो सेंड करेगा और जो देगा। अब इनको तो इंटरनेट चलाना है, आईना ने तो नहीं दिया। आईना ने क्या बोला? हर एक देश को अपना अपना RIR है। अब इंडिया का RIR क्या है? इंडियन पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। अब हम इससे इंटरनेट नहीं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने ISP दे दिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अब वो जियो वालों का है, ठीक है, हमारा तो एयरटेल है। अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो हम टावर पे जाएंगे। जो टावर वाले हैं वो अब खुद उनका काम है, वो कहाँ से नहीं है। हम पहले जाएंगे टायर 1, फिर उसके बाद आता है टायर 2, फिर टायर 3, फिर RIR, फिर ISP, जिस पे पूरा नेटवर्क चलता है, जिस पे ये काम कर रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा ऑक्टेट क्या होता है, बिट क्या होती है और बाइट, ठीक है, इतना लिख लिया, इतना लिखा, ठीक है। अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्टर,
जैसे हमने लिया 44, ये है डेसिमल। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी। बाइनरी होते हैं दो, 1 and 0। ठीक है,